एक गांव में राजीव नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी करके किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। वह लोग कभी भी अपनी मनपसंद चीज नहीं ले पाते थे क्योंकि पैसा न होने की वजह से उन्हें हमेशा अपना मन मानना पड़ता था। एक बार रोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर आइसक्रीम बिकने के लिए आती है। आइसक्रीम को देखकर टीना ने कहा, अरे वाह, आइसक्रीम बिकने के लिए आई है। चल मोनू, रुपए लेकर आते हैं और आइसक्रीम लेते हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो टीना। रोहन, तुम भी रुपए ले आओ जाकर। ठीक है, मैं भी रुपए लेकर आता हूँ। और यह कहकर वह सभी अपने घर पर पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। रोहन ने अपनी माँ नीता से कहा, माँ, मुझे पैसे दे दो, आइसक्रीम बिकने के लिए आई है और मुझे आइसक्रीम चाहिए। पर बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि आइसक्रीम बहुत महंगी आती है। नहीं, आप मुझे 1 रुपए ही दे दो, 1 रुपए में आइसक्रीम आ जाएगी। नहीं बेटा, आजकल महंगाई बहुत हो गई है। 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता है। नहीं माँ, 1 रुपए का आइसक्रीम आ जाएगी, आप मुझे 1 रुपए ही दे दीजिए। ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें 1 रुपए दे देती हूँ। और यह कहकर नीता अपने बेटे को 1 रुपए दे देती है। वहीं दूसरी तरफ वह लोग भी अपने घर से रुपए ले आते हैं। टीना और मोनू 5 रुपए वाली आइसक्रीम लेते हैं। जब रोहन आइसक्रीम लेने जाता है तो आइसक्रीम वाला रोहन से कहता है, अरे बेटा, 1 रुपए की आइसक्रीम नहीं आती है, 5 रुपए से कम की तो आइसक्रीम ही नहीं है। क्या? पर मेरे पास तो 1 ही रुपए है। तो मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दे सकता हूँ, आजकल बहुत महंगाई हो गई है। 1 रुपए में भला क्या ही आएगा। यह सुनकर रोहन उदास हो जाता है और वह आइसक्रीम वाला वहाँ से चला जाता है। रोहन टीना और मोनू को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था और उसका भी मन हो रहा था कि वह भी आइसक्रीम खाए, पर पैसे न होने की वजह से वह बहुत दुखी होता है और घर पर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसका पिता राजीव आ जाता है और वह अपने बेटे को उदास देखकर उससे कहता है, क्या हुआ रोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम अपनी मनपसंद चीजें भी नहीं ले पाते हैं। आज आइसक्रीम बिकने आई है और मैं वह भी नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास 5 रुपए नहीं थे। मुझे पता है बेटा, पर क्या करूं, मजबूरी में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर रोहन शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर नीता आ जाती है और राजीव को परेशान देखकर उससे कहती है कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मैं अपने बेटे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता हूँ। इस गरीबी ने मेरे हाथ बांध कर रखे हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हम कर ही क्या सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते हैं? अगर इसी तरह चलता रहा तो हम इस गरीबी से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, तभी इस गरीबी से निकल पाएंगे। और यह कहकर वह वहाँ से चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने काफी देर इस बारे में विचार किया। तभी वहाँ पर आइसक्रीम बिकने के लिए आई और उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि महंगी होने की वजह से वह उनसे दूर थी। यह देखकर उसने अपने मन में कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसे नहीं ले पाते हैं, पर क्यों न मैं एक ऐसी आइसक्रीम बनाऊं जो हेल्दी होने के साथ साथ सस्ती भी हो, जिससे हर कोई आइसक्रीम खरीद सके और कोई दुखी भी ना रहे। यह सोचकर उसने अगले दिन से काफी मेहनत शुरू कर दी क्योंकि उसे पैसे जोड़ने थे और उसने कुछ ही दिनों में पैसे इकट्ठे कर लिए। फिर उसने बहुत सारे फल मंगवाए और उनका रस निकाला। उसने ऐसे फलों को चुना जिसमें रस ज्यादा हो। इसके बाद उसने कच्ची बर्फ में आइसक्रीम बनाने वाले सांचे में जूस को जमाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई। उसने सबसे पहले अपने बेटे रोहन को बुलाया। रोहन, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोहन जब अपने पिता के पास आता है और आइसक्रीम को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, अरे वाह पिताजी, इतनी सारी आइसक्रीम। हाँ बेटा, यह सब तुम्हारे लिए ही है। आज से हम लोग आइसक्रीम बेचा करेंगे।
और तुम्हारा जितना मन करे तुम उतनी आइसक्रीम खा सकोगे। यह सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है और जब वह आइसक्रीम खाता है तो अपने पिता से कहता है, पिताजी यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आपने इसे किससे बनाया है? इसके बाद वह अपने बेटे को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी नीता को भी आइसक्रीम खिलाता है और फिर अगले दिन से वह आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर देता है। पहले दिन वह सभी को फ्री में आइसक्रीम खिलाता है। इसके बाद अगले दिन से उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है, क्योंकि 1 रुपए की होने की वजह से सभी बच्चे आसानी से आइसक्रीम खा पा रहे थे। पूरे गांव में उसकी आइसक्रीम बिकने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ उसकी काफी अच्छी बिक्री हो जाती थी, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी, जिसे देखकर वह लोग काफी खुश थे। एक बार की बात है कि वहाँ शहर से मीनाक्षी नाम की औरत आती है और जब वह राजीव के ठेले पर इतनी भीड़ देखती है तो हैरान रह जाती है और अपने आप से कहती है, अरे इस ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? आखिर ऐसा ये क्या बेच रहा है? देखने में तो ये आइसक्रीम लग रही है, चलो मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। और यह कहकर वह राजीव के ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे तुम्हारे ठेले पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आखिर तुम ऐसा क्या आइसक्रीम में बेच रहे हो? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप भी मेरी आइसक्रीम खाइए और बताइए कैसी है। वैसे कितने रुपए की आइसक्रीम है? सिर्फ 1 रुपए की। क्या 1 रुपए की? आज के समय में भला 1 रुपए की आइसक्रीम आती है क्या? तुम इतनी सस्ती कैसे बेच रहे हो? मुझे पता है, पर यह आइसक्रीम फलों के रस से बनी हुई है, जिस वजह से यह सस्ती होने के साथ साथ हेल्दी भी है और इसे खाकर बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि यह उनके लिए फायदेमंद ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश ऐसा शहर में भी हो पाता, क्योंकि शहर में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आइसक्रीम नहीं खरीद पाते हैं। आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पर शहर में यह काम कैसे चल सकता है? मैं सिर्फ एक जगह ही आइसक्रीम बेच सकता हूँ। मुझे पता है, पर यदि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो हम लोग तुम्हारे आइसक्रीम के कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे आइसक्रीम जमा कर दे देना और मैं इसे शहर में ले जाकर बेचा करूंगी। धीरे धीरे जैसे काम बड़ा होगा वैसे वैसे हम दूसरे लोगों को काम पर रख लेंगे, जिससे तुम्हारी आइसक्रीम हर जगह मशहूर हो जाएगी। जब वह मीनाक्षी की बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी यही चाहता था। इसके बाद वह मीनाक्षी से कहता है कि ठीक है, तुम कल से ही आइसक्रीम लेने आ जाना, हम लोग कल से ही काम शुरू कर देंगे। इसके बाद वह अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी नीता को सारी बात बताता है और इस पर नीता ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आज आपकी मेहनत सफल हो रही है। देखना, आप अपनी मेहनत से बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इसमें तुम्हारा भी सहयोग है, यदि तुम साथ नहीं देती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब हमें कल से काम शुरू करना पड़ेगा और साथ में मिलकर हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। अब हमारी आइसक्रीम हर जगह फेमस हो जाएगी। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें किसी भी चीज के लिए भी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। अब हम लोग हर चीज खरीद सकेंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने यह सब किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपनी बहुत सारी इच्छाएं को दबा के रखा है। पर अब ऐसा नहीं होगा और अब जल्द ही तुम स्कूल भी जाया करोगे। इसके बाद अगले दिन से वह आइसक्रीम को ज्यादा मात्रा में बनाते हैं और मीनाक्षी उन्हें शहर में ले जाकर बेचती है। धीरे धीरे उनका काम बड़ा होता जाता है और उन्होंने एक गांव में ही फैक्ट्री बना ली। इसके बाद वह अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं और पूरे गांव में फ्री आइसक्रीम बांटते हैं। और अब वह लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी आइसक्रीम हर जगह फेमस हो गई थी। हर कोई बच्चा सिर्फ उन्हीं की आइसक्रीम खाना चाहता था। वहीं अब रोहन भी स्कूल जाने लगा था, जिस वजह से वह काफी खुश था, जिसे देखकर राजीव भी बहुत खुश था, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था।